आज के इस वीडियो में मैं आपको सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपकी सलवार जो है पौंचे पर लटकती है या फिर आपको जो है प्लेट्स डालना नहीं आता है, सलवार में पौंचे की सिलाई लगाना नहीं आता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मेरी बेल्ट के 2 पार्ट थे, मैंने उन्हें ले लिया है इस तरीके से। आप भी अपनी बेल्ट ले लीजिएगा। ये जो है हमारे बेल्ट के सीधे पार्ट है जिन्हें मैंने मिला करके रख दिया है अंदर की साइड, और हम बाहर पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड पर। तो इस तरह से अगर आपके बेल्ट के 2 पीस है तो आपको भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है उसमें पूरे में नीचे तक। और अगर आपकी बेल्ट का एक ही पार्ट है, मतलब एक ही हिस्से में आपने कटिंग की है, तो आपको अभी उस पर इस तरह से सिलाई नहीं लगानी है। तो आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके भी बेल्ट के 2 पार्ट है इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ी सी पीछे को सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी सिलाई जो है वो कभी भी खुलती नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमारी जो ये दूसरे वाली साइड है जोड़ने के लिए, उसे हम इस तरह से रख लेंगे। इसमें भी हमें सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर रखना है अंदर की साइड, और उल्टी साइड पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन इस जगह पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगानी है, क्योंकि ये वाली हमारी साइड वो होती है जहाँ पर हमारे पास नाड़े के लिए जगह बचती है, नाड़ा डालने के लिए जगह बचती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे और सिलाई को फिर वापस लेके चले जाएंगे। सिर्फ इतने में सिलाई लगाएंगे, इतनी जगह पर, और इतनी जगह हम छोड़ देंगे जहाँ पर कोई भी सिलाई नहीं लगेगी, और फिर इससे नीचे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जगह पर, बस यहाँ तक, और यहीं से हम अपनी सिलाई को वापस घुमा लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देनी है जहाँ पर हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे, और इससे नीचे सिलाई लगानी है, क्योंकि वो जो जगह है वहाँ पर नाड़ा डालने के लिए जगह बचेगी, तो वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब मैं यहाँ से नीचे जो है मशीन को रख रही हूँ, बीच में जगह छोड़ रही हूँ। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगानी है अपनी बेल्ट में। तो जैसे मैं आपको बेल्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे स्टिचिंग करोगे तो आपकी सलवार जो है पौंचे पर कभी भी नहीं लटकेगी। तो आप पूरा देखिएगा। तो इस तरह से हमने जो लगा ली है सिलाई, अब आप देख सकते हो ये वाली जगह जो है हमारी बच चुकी है, जहाँ पर हमने कोई भी सिलाई नहीं लगाई है। अब आप अपने बेल्ट को इस तरह से रखिएगा, और जो हमारी ये वाली जगह है, दोनों साइडें हैं हमारी ये वाली, तो हमें इस पर सिलाई लगानी है इस तरह से। इस साइड को, दोनों साइड को इस तरह से अलग अलग करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें कॉर्नर पे बिल्कुल साइड पे सिलाई लगानी है। तो आप देखिएगा इधर की साइड से मेरा जो धागा नहीं निकलता है और इधर की साइड से धागा निकलता है। तो अगर आपका कपड़ा इस तरह से है कि धागा नहीं निकलता है, तो आपको सिंगल सीधी सिलाई लगा लेनी है। लेकिन अगर आपका धागा निकलता है, जैसे कि मेरा यहाँ पर निकलता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा अंदर की साइड को इस तरीके से फोल्ड करके, मतलब डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। नहीं तो आप सिंपल सिलाई भी लगा सकते हो बिना डबल फोल्ड किए। लेकिन अगर आपका धागा निकल रहा है, जैसे कि मेरा धागा निकल रहा है, तो हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम सीधा करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से, क्योंकि मेरी लाइट जा चुकी है तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसे भी इस तरह से थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। आपकी सलवार जो है बिल्कुल सफाई के साथ सिलेगी, आप इस तरह से सिलोगे तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जगह को हम इस तरह से शेप में सिलाई लगाएंगे। इस जगह की शेप में, मतलब थोड़ा ओवल शेप में इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी ये वाली सिलाई और ये वाली और नीचे वाली सिलाई, जो हमारी ये वाली सिलाई का धागा ना निकले। तो हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे इसी शेप में, इस तरीके से। और जहाँ पर आपने पहले सिलाई लगाई है, जो यहाँ पर आपने सिलाई की स्टार्टिंग की है, उसके ऊपर को ही आपको सिलाई चला देनी है। इस तरीके से हमारा धागा नहीं निकलेगा फिर। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारी जगह है सीधी साइड से, और ये हमारी उल्टी साइड है। अब हमें इसे इस तरीके से थोड़ा सा हम जो है अपनी इस जगह को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जब हमने बीच में जगह छोड़ी उसके ऊपर से इस तरह से रखते हुए हमें
यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये नाड़े वाली जगह है क्योंकि हमारा नेफा बनेगा अब, जहाँ पर नाड़ा रहता है, मतलब जहाँ से हम नाड़ा डालते हैं। तो हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। जो हमने खाली जगह बिना सिलाई के छोड़ी है, इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगानी है, पूरी गोल गोल साइड में, और बिल्कुल साइड से सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा नेफा जो है वो बन कर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको सिलाई लगा कर के बताती हूँ। इस तरीके से हमें सिलाई से सिलाई मिलाकर रख लेनी है, सिलाई के ऊपर सिलाई, और इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर से हमें अपनी सलवार को सीधा करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरे में गोलाई में ही सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा जो वो वाला पॉइंट है जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, तो हमें जो हमने सिलाई शुरू की थी जहाँ से हमें उस सिलाई के ऊपर तक ही सिलाई लगा देनी है, हम उसके ऊपर ही सिलाई चला देंगे इस तरह से। और अब हमें जो है अपना धागा निकाल लेना। ये हमारी बेल्ट है। तो आपको भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस तरह से बेल्ट को अपनी बिछा लेना है। ये नेफे वाली साइड जो है हमारी, जहाँ पर हमने नाड़ा के लिए जगह छोड़ी है, हमने उस जगह को अपने हाथ की साइड रखा है मैंने। ये वाली जगह जो है वो है जहाँ पर हमने नाड़े के लिए जगह छोड़ी है। ये वाली जगह जहाँ मेरा हाथ है वो वाली जगह नाड़े के लिए छोड़ी है। हमें इस तरह से अपनी बेल्ट को रख लेना है, क्योंकि जो हमारी सलवार जो है वो पोंचे पर लटकती है, वो सिर्फ बेल्ट की वजह से लटकती है। तो आपको इस तरह से अपनी जो बेल्ट को रख लेना है, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बिछा लेना है। ये देखिए, ये वाली जगह है जहाँ पर मैंने नाड़ा डालने के लिए जगह रखी थी, तो मैंने इसको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से रखा है और अपनी बेल्ट को इस तरह से बिछाया है। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से ही अपनी बेल्ट को बिछा लीजिएगा। तो हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे कि हमारी बेल्ट कितनी है। तो ये वाली जगह को हम मेज़र करेंगे। मेरी बेल्ट जो है वो 24 थी, 24 इंच थी। आपकी बेल्ट जितनी भी हो आपको उस हिसाब से लेना है। तो मेरी बेल्ट जो है वो 24 इंच थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इस 24 का आधा करना है। आपकी बेल्ट जितनी भी हो आपको उसका आधा कर लेना है। तो 24 का आधा 12 होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से इसे मिलाकर रखना है। आपका कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप अब करोगे उससे गड़बड़ आएगी अगर आपका कपड़ा ऊपर नीचे होगा। अगर आपका कपड़ा बराबर है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लोगे और आपकी जो सलवार कभी भी पोंचे पर नहीं गिरेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो भी आप मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमें आधा कर लेना है। जितनी हमारी बेल्ट थी 24, तो इस तरह से मेरी 12 आती है। 24 को 2 से डिवाइड करने पर तो मैं निशान लगा दूंगी 12 पर, इस तरीके से, इस तरीके से। और अब आपको जो है दूसरी साइड पर यहाँ निशान लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा एक 1.5 इंच पर निशान लगता है, एक 2 इंच पर निशान लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप हैवी साइज़ के लिए सलवार तैयार कर रहे हो जिसका कि पेट है, तो वो सलवार को पेट के नीचे बांधते हैं, तो उनके लिए आपको 2 इंच पर निशान लगाना है। लेकिन अगर कोई पतला सा है जो पेट के नीचे सलवार नहीं बांधता है, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो मैं अपने लिए 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। जो हेल्दी है, पेट के नीचे सलवार बांधते हैं, उनके लिए 2 इंच पर, और जो पतले हैं मतलब उनके लिए 1.5 इंच पर। तो मैंने अपने लिए 2 इंच पर लगाया है, क्योंकि मेरा पेट तो नहीं है लेकिन मैं पेट के नीचे ही सलवार बांधती हूँ। तो इस तरीके से आपको इस जगह को मिला लेना है। अब आपको इस पार्ट को काट देना है, ये वाला पार्ट, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जो कि हमारे पोंचे पर सलवार गिरने की वजह बनता है। तो आप इसे बिल्कुल जैसे मैंने कहा है, मेरे कहने पर एक बार ज़रूर काट के इस तरह से अपनी बेल्ट को तैयार कीजिएगा। आपकी सलवार एकदम अच्छे से बनेगी और पोंचे पर कभी भी नहीं गिरेगी। और आप फिर उसके बाद हमेशा ही इस तरह से सलवार की स्टिचिंग करोगे जैसे कि मैंने बताया है। तो इस तरह से मेरे कहने पर एक बार इस तरह से कीजिएगा, अगर आप नहीं करते हो। और अगर आप करते हो तो इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से हमारी जो ये बेल्ट बचती है, ये देखिए हमारा पार्ट आगे वाला छोटा हो चुका है, पीछे वाला लंबा। इस तरह से आपकी बेल्ट इस तरह से हो जाएगी। जब आप इसे सलवार में अटैच करोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बनेगी। तो इस तरह से आप अपनी बेल्ट को रखिएगा। अब हमें जो है क्या करना है,
अपने सलवार पर सिलाई लगानी है, सलवार की कलियों पर। ये देखिए हमारी कलियां कटी है, हमारी 4 कलियां थी तो मैंने 2 कलियां इस तरह से रखी और बीच में जो हमने वो पार्ट काटा था उसे इस तरह से रखा है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, इसे यहाँ से जोड़ना है, ट्रायंगल को इस वाले पार्ट को जोड़ना है, इससे जोड़ना है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पर, हमें इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और जो हमारे दूसरे 2 ट्रायंगल और पार्ट है उस पर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल। तो हम जो है इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से ट्रायंगल और इस पार्ट को बीच में रखते हुए इस तरीके से आपको जो है इसे रखना है। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड, ये भी सीधी साइड, और सीधी साइड पर हम जो है सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और उल्टी साइड पर सिलाई चला लेंगे हम पूरे में। तो इस तरह से आपको जो है पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपको जो है हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है इस पर भी, और दूसरी साइड भी आपको जो ट्रायंगल जोड़ देना है। और इसी तरह से आपको जो दूसरे 2 ट्रायंगल और पार्ट है उसे भी इसी तरह से बिल्कुल अटैच कर लेना है आपको। देखिए मैंने अटैच कर लिए हैं, ट्रायंगल को इधर उधर रखा है और इसे बीच में रखते हुए, और इधर की साइड भी हमने ऐसे ही कर लिया है। अब ये जो हमारा पार्ट है हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये आसन होता है तो हमें इस पार्ट का आसन लेना है और दूसरे पार्ट का भी इस तरह से आसन लेकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। हमारे बैक में जाने वाला पार्ट होता है, ये दोनों साइड का आसन पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पर एक जगह पर हमें जो है वो सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। तो इस तरह से हम जो है आसन के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा ली है हमने। ये पार्ट जो हमारा बैक वाला पार्ट है हमारा बैक पे जाएगा। तो अब हमें इस तरह से बेल्ट को रख लेना है और बेल्ट को बिल्कुल आपको जो नेफा है, नाड़े डालने वाली जो आगे की जगह है, वहाँ पर इस तरह से इसे सेंटर पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से रख लेना है। अब आपको मार्किंग करनी है तो उस मार्किंग के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। तो अगर आप हैवी साइज़ के लिए सिल रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको 8.5 इंच पर निशान लगाना है, और अगर आप कम साइज़ के लिए सिल रहे हो तो आपको 7.5 8, मतलब जो जिसका सूट सिल रहे हो उसके साइज़ के हिसाब से निशान लगाना है। तो मैंने 8 पर निशान लगाया इस तरह से। दूसरी साइड भी मैं 8 पर निशान लगा लूँगी। जो ये मैंने 8 पर निशान लगाए हैं दोनों साइड, ये हमारी वो जगह हैं जहाँ पर हमारी जो है प्लेट्स डलेंगी और इससे आगे की साइड हमारी सिलाई जो है सीधी जाएगी। तो मैंने 8 पर सिलाई लगाई। अगर आप हैवी साइज़ के लिए सिल रहे हो तो 8.5 पर निशान लगाइएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पर 8-8 इंच पर निशान लगा लिया है। तो आप भी अपने साइज़ के हिसाब से इस तरीके से बेल्ट पर निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से निशान लगाने के बाद जो है वो जो हमने अभी आसन के लिए सिलाई लगाई थी वहाँ पर जो है हम एक एक प्लेट डालेंगे। वो हमारा पार्ट जो है ये वाला आसन हमारा पीछे की साइड जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड एक एक प्लेट डाल देनी है, सिलाई की दोनों साइड एक एक प्लेट डालनी है हमें। तो प्लेट डालने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। 2 इंच पर हम 2-2 इंच की प्लेट डालेंगे। 2 इंच हम सिलाई से उधर की साइड और 2 इंच हम सिलाई से दूसरी साइड पर निशान लगा लेंगे। एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर करके हमें प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से हम सलवार को रखेंगे और जहाँ पर हमने अभी मार्किंग की है उसे इस तरह से उठाते हुए सिलाई के पास, और दूसरी साइड से भी हमें बिल्कुल इस तरह से उठाते हुए इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम जो है कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो आपको इस तरह से जो है सिलाई के कपड़े को इस तरह रखना है, एक पार्ट इधर की साइड एक पार्ट इधर की साइड इस तरह से, और इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी आसन वाली सिलाई है वो इसके बीच में रहेगी इस तरीके से, और इधर पर हम सिलाई लगा लेंगे कच्ची सिलाई, क्योंकि हम जो है सलवार के बैक पर भी एक एक प्लेट डालते हैं, उससे हमारी सलवार का घेर और सलवार जो है अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको एक एक प्लेट जो है इसमें डाल देनी है 2-2 इंच पर कच्ची सिलाई के साथ। इस तरह से हमारी प्लेट डल चुकी है। ये देखिए मैं आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ, ये सीधी साइड से भी कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। ये देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट्स जो है दिखाई दे रही है सीधी साइड पर। जब हम इस पर पक्के वाली सिलाई लगाएंगे बेल्ट के साथ जोड़ते हुए तो ये बहुत अच्छे से दिखेगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो अब आपको जो है बेल्ट को इस तरह से सीधा करके रखना है। जो ये नाड़े वाली जगह इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से सीधा करना है बेल्ट को, ताकि हम जो है इसका बैक वाला जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो निकाल सके। इस तरीके से जो हमारे बैक पर पॉइंट आएगा सेंटर में, वो इसे इस तरह से रखते हुए आपको छोटा सा कट लगा लेना है। तो मैंने कट लगा लिया। इस तरह से आपको कट लगाना है और अब इस कट को पकड़ते हुए
ये हमारी सलवार की सीधी साइड है, अंदर की साइड। और जहाँ पर हमने अभी प्लेट्स डाली थी आसन पर इस तरह से, तो आपको यहाँ सीधी साइड को मिलाते हुए रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये प्लेट्स वाली साइड है। और जो हमने अभी अपनी बेल्ट में जो है सेंटर लगाया था, बीच वाली जगह लगाई थी बैक पार्ट के लिए, तो हमें इस तरह से उस पर सिलाई लगानी है। तो अभी हमने जो बेल्ट पर 8 पर निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। वहाँ से आगे जो है प्लेट्स डलेगी, वहाँ से आगे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया था हमें बस उस निशान तक ही यहाँ तक सिलाई लगानी है। और उसके बाद हमें दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से निशान तक ही सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स वाली जगह है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। अब हमें इस साइड से फिर से जो है दूसरी साइड पर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड की जो हमने मार्किंग की है 8 इंच पर, वहाँ तक हमें फिर से इस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, इस निशान तक। इस तरह से हमने जो है अपनी सिलाई लगा करके पूरी कर ली है। अब जो हमारी देखिए प्लेट्स भी कितनी अच्छे से दिखाई दे रही है। अब जो ये जगह है यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है, जो हमारा कपड़ा बचा है उससे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेल्ट को इस तरह से सीधा करके रख लेना है। सीधी साइड पर इस तरह से आपको मशीन के ऊपर अपनी बेल्ट को रखना है प्लेट्स डालने के लिए। तो इस तरह से रखने के बाद आपको जो है जो ये कपड़ा है उसकी प्लेट्स डालनी है। तो आपको पहले ऐसे ही हाथ से बना करके देखनी है कि इतने कपड़े की आपकी साइज़ की प्लेट्स बनेगी। तो आप उस हिसाब से प्लेट्स डालिएगा, उससे आपकी प्लेट्स अच्छी भी बनेगी। अगर आप ऐसे ही डालोगे तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो आप इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से पहले बनाइएगा। आपके पास पिन है, सेफ्टी पिन है, तो उसे भी आप इस पर लगा करके रख सकते हो ताकि ये हिले ना। अगर ये हिल भी जाए तब भी आप ऐसे ही देखिएगा बनाकर, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितनी कितनी जो प्लेट्स बनेगी। तो आपको एक और चीज़ का और ध्यान रखना है, ये हमारी सिलाई है जो हमारे जहाँ पर नाड़ा डलता है उधर की साइड वाली ये वाली सिलाई। तो आपकी प्लेट्स जो है इस तरह से आनी चाहिए। जो आपकी प्लेट्स का मुंह है वो जो इस सिलाई की साइड आना चाहिए। दूसरी साइड में भी आप प्लेट डालो तो उसका मुंह भी इस तरह से सिलाई की साइड को ही आना चाहिए। सीधी साइड से आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सीधी साइड से आपकी प्लेट का मुंह जो है इस सिलाई की साइड आना चाहिए। जो वो नाड़ा जहाँ पर डलेगा उधर की साइड वाली सिलाई है, इस तरह से आपकी प्लेट डलेगी। पहली प्लेट इस तरह से डलेगी और उसके बाद भी प्लेट्स जो है लगातार इस तरह से ही डलती जाएगी। मुंह जो है इस सिलाई की साइड को ही रहेगा। तो इस तरह से आप जो है प्लेट्स को डालेंगे। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है प्लेट्स डालते हुए कि आपका मुंह जो है उस सिलाई की ही साइड रहना चाहिए। आप जिधर की भी साइड जो है प्लेट डाल रहे हो। तो देखिए, मैंने इस तरह से पहले हाथ से नॉर्मल सी प्लेट बनाकर रख दी है ताकि मुझे साइज़ का पता चल जाए। तो आप भी इस तरह से रख दीजिएगा। अब हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से और उसके बाद जो है मैं इसी साइज़ से जो है साइज़ की प्लेट्स डालती रहूँगी, जिससे मेरी प्लेट्स बहुत अच्छे से डल जाएगी। अगर आपको लगे थोड़ा भी कि कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप अपनी प्लेट्स को कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जिससे आपको फिर से सलवार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो है प्लेट्स बिल्कुल अच्छे से डलेगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इस सिलाई पर पहुंचने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 इंच जो कपड़ा इधर की साइड छोड़ देना है। ये इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें दूसरी साइड के कपड़े के साथ इसे अटैच भी करना है। तो आप 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ही प्लेट्स डालेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच कपड़ा आपको छोड़कर ही प्लेट्स डालनी है। इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। नहीं तो आप एक एक प्लेट साथ साथ भी बना सकते हो, उससे भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच कपड़ा जो है छोड़ दिया है। अब हमें बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी प्लेट्स डाल देनी है। तो दूसरी साइड में आपको बता देती हूँ आपको मुंह किस साइड रखना है, किस तरह से रखना है। जैसे मैंने आपको बताया ये वाली सिलाई है, उस साइड को ही आपको अपनी प्लेट्स का मुंह रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड पर प्लेट कैसे डलेगी। ये देखिए, इस तरीके से प्लेट डलेगी। जहाँ ये सिलाई है तो हमारा जो प्लेट डालने वाला कपड़ा है, इस सिलाई की साइड हम इस तरह से मुंह रखेंगे। ये मुंह जो है हमारा उस सिलाई की साइड आएगा प्लेट का, इधर की साइड भी, और दूसरी प्लेट भी हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और प्लेट का मुंह बस सिलाई की साइड होना चाहिए। जैसे इधर की प्लेट का मुंह भी सिलाई की साइड था तो इधर से भी प्लेट का मुंह सिलाई की साइड होना चाहिए। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैंने सिलाई लगा ली है दूसरी साइड भी प्लेट्स डालकर। अब आपका जो ये कपड़ा हमने 1-1 इंच कपड़ा छोड़ा था दोनों साइड, उस पर हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा आगे का आसन होता है, आगे वाला आसन की जो साइड होती है वो होती है। तो हम इस पर अब नीचे की साइड जो है सिलाई लगाएंगे। आसन को जोड़ लेंगे पहले इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए जो हमें इस पर है अब सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से।
इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको जो है ये आपका जो थोड़ी जगह बच गई है प्लेट्स के पास सिलाई लगाने के लिए, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है तो वहाँ पर आप प्लेट डालकर सिलाई लगा सकते हो। अगर आपने कपड़ा नॉर्मल 1-1 इंच छोड़ा है तो आपको वहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास प्लेट डलेगी यहाँ पर, तो मैं उस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, नहीं तो सीधी सिलाई लगा करके हम इसे तैयार कर लेंगे। तो हमारी देखिए प्लेट्स कितने अच्छे से डल चुकी है हमारी सलवार में। अब आपको जो है इस तरह से रखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ये वाली जगह होती है सलवार में सीधी साइड प्लेट्स जहाँ पर डाली होती है वहाँ पर आपको सलवार में सीधी साइड भी सिलाई लगानी होती है ऊपर से। तो आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा लेनी है, मतलब बिल्कुल साइड से, जैसे कि मैंने सिलाई लगाई है इसके ऊपर। तो इस तरह से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। अब आपकी सलवार में क्या बचता है, सिर्फ पोंचा जोड़ना। तो अगर आपको पोंचा जोड़ना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पोंचा जोड़ने वाली वीडियो जो है अपलोड की है, तो आप उसे देख सकते हो। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने आपको इसे ज़्यादा नहीं बताया है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, तो आप उसे जाकर देखिएगा। दूसरा हमारे इसमें क्या होता है कि पोंचे में सिलाई लगाना, चौड़े पोंचे पर कैसे सिलाई लगती है, कम वाले पोंचे पर कैसे सिलाई लगती है, क्योंकि चौड़े पोंचे पर अगर आप सिलाई गलत लगाओगे तो आपका जो पोंचा है पोंचे की सिलाई खींचेगी, पीछे जो है हमारा पोंचे पे कपड़ा कैसे इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आपकी भी वो प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, चौड़े पोंचे पर सिलाई कैसे लगाई जाती है। मैंने 4 इंच या उससे ज़्यादा के चौड़े पोंचे पर सिलाई कैसे लगाई जाती है, 3 इंच के चौड़े पोंचे पर सिलाई, 2 इंच के चौड़े पोंचे पर सिलाई, हर एक तरह के चौड़े पोंचे पर सिलाई लगाने के लिए वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो देखिएगा। हमारी सलवार में मेन क्या होता है, हमारी सलवार में मेन होता है बेल्ट को तैयार करना, ताकि हमारी सलवार जो है वो पोंचे पर ना लटके। दूसरा होता है प्लेट्स डालना, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद होता है पोंचे पर सिलाई लगाना। चौड़े पोंचे पर सिलाई लगाने में किस लोगों को जो है वो डिफ़िकल्टी आती है, मतलब पीछे जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड की है, तो मैंने आपको उसमें बताया है कि किस तरह से कपड़ा इकट्ठा होता है। क्योंकि पहले मेरी सलवार जब मैं तैयार करती थी तो उस पर भी होता था चौड़े पोंचे पर सिलाई लगाते हुए, तो अब वो नहीं होता है। तो आप मेरी वो वीडियो देखिएगा। इस तरह से पोंचे को जोड़कर आपको अपनी सलवार को तैयार कर लेना है।